यस स्टूडेंट्स, आज जो प्रैक्टिस मैं आपको पेसिव वॉइस की करवाने वाला हूं ना, ये प्रैक्टिस आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। ट्रस्ट मी, आप सभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो पूरे सेशन को एंड तक देखना, अच्छे से समझना, एक एक चीज पर फोकस करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ध्यान दें तो ये है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सेंटेंस की शुरुआत हमने सब्जेक्ट से नहीं करी है, ऑब्जेक्ट से करी है। तो पेसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट वो जो काम को करे, जैसे मैंने कहा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहां यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहां आई क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसका पेसिव बनाते हैं तो ये यू उठकर आगे आ जाता है, यू आर नोन। अब बाय मी नहीं होता, नो के साथ टू लगता है, तो यू आर नोन टू मी। याद रखना, नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ पेसिव वॉइस में हम टू लगाते हैं, बाय नहीं लगाते। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो मी है ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है। तो पेसिव वॉइस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आगे दिया है वो एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट होता है। तो यू आर नोन, तुम्हें जाना जाता है, टू मी, मेरे द्वारा, है ना। ऐसे मैंने कहा यू आर टॉट। अब यू आर टॉट मतलब तुम्हें पढ़ाया जाता है। अगर मैं कहूंगा यू आर बीइंग टॉट, तो यहां आएगा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं कहूंगा ही इज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है। शी कैन बी सेंट देयर, उसे वहां भेजा जा सकता है। इन शॉर्ट, ये जितने भी सेंटेंस आए इनमें सब में ये जो यू आ रहा है, ही आ रहा है, शी आ रहा है, ये सब आपके ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम होता है वो पहले आता है पेसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में देखो, जैसे लिखा है शी कैन बी सेंट देयर, और ये देखना शी कैन सेंड इट देयर। इस सेंटेंस को ए नाम देते हैं, इस सेंटेंस को बी नाम देते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां पर ये जो लड़की है शी कैन सेंड इट, वो इसे भेज सकती है वहां पर, मतलब भेजने का काम ये लड़की कर रही है। और दूसरे सेंटेंस में शी कैन बी सेंट, मतलब उसे भेजा जा सकता है वहां, ये लड़की को ही भेज रहे हैं हम। यहां पर लड़की किसी वस्तु को भेज रही है, इट लिखा है। मैंने कहा शी कैन सेंड अ मैसेज, वह एक मैसेज भेज सकती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, शी कैन बी सेंट देयर, उसे वहां भेजा जा सकता है। तो सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। तो आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो पेसिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्ट से होती है। जब किसी काम को किया जाता है, सो दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। अटेंशन देना, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल टॉपिक है। एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको पेसिव वॉइस एक्टिव से पेसिव करना नहीं सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू हाउ टू यूज पेसिव वॉइस इन स्पोकन इंग्लिश। मैंने प्रीवियस सेशंस में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में, उसमें मैंने एक्टिव टू पेसिव आपको चेंज करना सिखाया था। बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पेसिव। टुडे आई एम जस्ट मेकिंग यू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स दैट आर जनरली यूज्ड व्हाइल टॉकिंग। जैसे आप किसी से बात करते वक्त कहो परसोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सो इंग्लिश इज टॉट इन परसोना इंस्टीट्यूट, बाय परसोना इंस्टीट्यूट नहीं, इन परसोना इंस्टीट्यूट। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट। जब भी कोई काम किया जाएगा, इंग्लिश विल बी टॉट। सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, बोलो सेंटेंसेस विल बी मेड। सेंटेंसेस बोले जाएंगे, सेंटेंसेस विल बी स्पोकन। काम किया जाएगा, वर्क विल बी डन। काम समय पर किया जाएगा, वर्क विल बी डन ऑन टाइम। वर्क विल बी डन ऑन टाइम। काम समय पर किया जा रहा है तो इंग्लिश में कहेंगे द वर्क इज बीइंग डन ऑन टाइम। इंग्लिश बोली जा रही है, क्या बोलोगे? इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, क्या बोलोगे? बोलो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट। और इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं, सेंटेंसेस हैव बीन मेड। सेंटेंसेस बनाए जा चुके थे, सेंटेंसेस हैड बीन मेड। और सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे, सेंटेंसेस विल हैव बीन मेड। इन शॉर्ट, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कैसे आप एक्टिव के सेंटेंस को पेसिव में चेंज कर रहे हैं।
आपको ये ध्यान से सुनना होगा कि आपके सेंटेंसेस किस तरीके से चेंज हो रहा है। चलिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस की शुरुआत करे, ऑब्जेक्ट वो जो सेंटेंस के लास्ट में जाए। तो जब आप एक्टिव से पैसिव को चेंज करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो उठकर कहाँ जाता है, आगे। पहले आप, मैं चाहूंगा यहां पर ध्यान दें ताकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको चेंज करते नहीं आता, जैसे मैंने कहा शी इज हेल्पिंग मी, इसका हिंदी क्या होगा, वह मेरी मदद कर रही है या मुझे मदद कर रही है। वह मेरी मदद कर रही है, वह मुझे मदद कर रही है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो ये जो मी है ये आपको उठकर आगे आएगा, तो मी का हो जाएगा आई के साथ लगेगा एम के साथ लगाओगे बिंग। अब ये आपने आई एम बिंग क्यों किया, आई एम बिंग इसलिए किया क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है कि आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के साथ इजेमार लगता है, फिर बिंग लगता है, फिर V3 लगता है। तो वही सिचुएशन यहां अप्लाई करी हमने, आई एम बिंग हेल्प्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। तो यहां पर दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई एम बिंग हेल्प्ड, और एक मैंने लिखा आई एम हेल्पिंग। अब इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या अंतर दिख रहा है? आई एम बिंग हेल्प्ड का मतलब होता है मेरी मदद की जा रही है, और आई एम हेल्पिंग मतलब मैं मदद कर रहा हूं। यहां पर आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, यहां पर आई जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट को भी आई लिखेंगे हम? जी हाँ, पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो वो एक्चुअल में सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए अब उसको आपको आई लिखना होगा। ऐसा नहीं कि मी लिख दो, आप यहां पर मी नहीं लिखना, आई लिखना है। तो आई एम बिंग हेल्प्ड का मतलब होता है मेरी मदद की जा रही है, एंड आई एम हेल्पिंग मतलब मैं मदद कर रहा हूं। ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को हम और देखते हैं। मैंने कहा शी इज टीचिंग, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा शी इज टॉट, और एक मैंने लिखा शी इज बीइंग टॉट। अब देखिए भाई, यहां पर तीन अलग अलग सेंटेंस है, ए बी एंड सी, एंड लेट मी टेल यू इन तीनों के मीनिंग अलग अलग है। सबसे पहला जो सेंटेंस है, शी इज टीचिंग का मतलब हो रहा है कि वह पढ़ा रही है, वह पढ़ा रही है। दिस इज फ्रॉम एक्टिव वॉइस, यह आपका टेंस का है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव में नहीं है। शी इज टॉट का मतलब होता है उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। ये आपका पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में भी ये सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, और ये जो नीचे है शी इज बीइंग टॉट, इसका मतलब होता है उसे पढ़ाया जा रहा है। क्या मतलब होता है इसका? उसे पढ़ाया जा रहा है। ये भी आपका पैसिव का है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। तो अब आप देख लो, आपके सामने तीन अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है, एंड हाउ वी आर यूजिंग ऑल दिस सिचुएशन। मैंने कहा शी इज टीचिंग, वह पढ़ा रही है। शी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। शी इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर एक चीज हमें यह जरूर क्लियर होगी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है अगर किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एक्चुअल में वो सब्जेक्ट होता नहीं, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें शी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर भी शी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी टॉट बाय मी, बाय यू, जो भी हो। इंग्लिश पढ़ाई जा सकेगी, इंग्लिश विल बी एबल टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी ही चाहिए, इंग्लिश मस्ट बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश ऑट टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी है, इंग्लिश हैज टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी थी, इंग्लिश हैड टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जानी होगी, इंग्लिश विल हैव टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाया करती थी, इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाने की जरूरत है, इंग्लिश नीड टू बी टॉट। और इंग्लिश पढ़ाए जाने की हिम्मत है, इंग्लिश डेयर टू बी टॉट। राइट, तो अब आप देखो यहां पर ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी हैव 4 ग्रुप्स नाउ।
जब कोई काम किया जा सकता है, जब कोई काम किया जा सकता था, जब कोई काम किया जा सकेगा, जब कोई काम किया जाना चाहिए, जब कोई काम किया जाना ही चाहिए, जब कोई काम किया जाना चाहिए, जब कोई काम किया जाना है, जब कोई काम किया जाना था, जब कोई काम किया जाना होगा, जब कोई काम किया जाया करता था, जब कोई काम किए जाने की ज़रूरत है, और जब कोई काम किए जाने की हिम्मत है। सो बेसिकली आपको करना यह है, यू हैव टू स्पीक दैम मल्टीपल टाइम्स, एंड व्हेन यू स्पीक दैम अगेन एंड अगेन यू विल ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट कि यार थिंग्स आर इजी टू मेक, है ना। तो थोड़ा टंग पर लेकर आना है। जैसे देखो यहां आपने बोला, मान लीजिए आपने कहा आई कैन मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस बना सकता हूं, तो सेंटेंसेस आगे आएंगे। सेंटेंसेस कैन बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। सेंटेंसेस कुड बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा सकते थे। सेंटेंसेस विल बी एबल टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा सकेंगे। सेंटेंसेस शुड बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए। सेंटेंसेस मस्ट बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने ही चाहिए। सेंटेंसेस ऑट टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए। सेंटेंसेस हैव टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने हैं। सेंटेंसेस हैड टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने थे। सेंटेंसेस विल हैव टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने होंगे। सेंटेंसेस यूज्ड टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाया जाया करते थे। सेंटेंसेस नीड टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने की जरूरत है। एंड सेंटेंसेस डेयर टू बी मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने की हिम्मत है। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। अब अगर आपको कहा जाए कि एक्टिव टू पेसिव चेंज करो, कभी कभी क्या होता है सिचुएशन ऐसी भी पूछ ली जाती है आपसे कि आपको एक्टिव के सेंटेंस दे दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा दे शुड नॉट हेल्प रवि, उन्हें रवि की हेल्प नहीं करनी चाहिए। रवि कांट डू इट, रवि ये नहीं कर सकता। तीसरा आर यू वॉचिंग टीवी। चौथा इज नेहा डूइंग समथिंग, क्या नेहा कुछ कर रही है। अब यहां पर देखो कितनी सिचुएशन हो गई, 4 अलग अलग सिचुएशन हो गई। दे शुड नॉट हेल्प रवि, उन्हें रवि की मदद नहीं करनी चाहिए, तो रवि उठकर कहां आएगा आगे। रवि शुड नॉट बी, क्या बोलोगे, रवि शुड नॉट बी हेल्प्ड बाय दैम। नंबर 1 ये हो गया। रवि कांट डू इट, तो इट कांट बी डन बाय रवि। तीसरा आर यू वॉचिंग टीवी, तो इस टीवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। And is Neha doing something? Is something been done by Neha? Now you can see how the things are working. अब आप देख सकते हैं कि कैसे सिचुएशन वर्क कर रही है आपकी। इसी के अकॉर्डिंग जब आप किसी चीज को चेंज करोगे ना, यू विल फाइंड दैट ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी टू डू। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, और आप चीज़ों को समझ पाओगे, चीज़ों को कर पाओगे। सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी प्रैक्टिस जितनी शानदार होगी उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे हम सभी, ठीक है ना।